उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में स्वतः ही आपका चिंतन चलता रहता है। मैं मन से आपसे बात करता रहता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आपको देखकर खुश होता हूँ, आपके विरह में रोता हूँ, जब हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मुझे कोई अन्य साधना नहीं आती, ना ही मेरे मन में कुछ बहुत अच्छा पाने की लालसा है। मुझे तो भगवत प्राप्ति के बारे में भी जानकारी नहीं थी। आपको जानने से पहले इस जीव को बहुत गलत आचरण किए। महाराज जी, मैं निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए। क्या मुझे नाम जप से आपकी प्राप्ति हो सकती है? भाई, हम तो ऐसे ही प्राप्त है, नाम जप की क्या जरूरत। नाम जप से तो हमारे आराध्य देव की प्राप्ति होगी। हम तो ऐसे ही आपके हित मित्र हैं, सबके मित्र हैं। चराचर जगत में हम सबके मित्र हैं, सबके सेवक हैं। हमारे स्वामी की प्राप्ति की याचना करो, हमारे प्रभु की प्राप्ति की याचना करो। और हमारा स्वरूप वही है। ये जो पार्थिव स्वरूप है ये नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो हमारे जो इष्ट का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। जो प्रिया प्रीतम है वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है, वही हमारे प्राण है। तो अगर वास्तविक हमसे मिलना है तो प्रिया प्रीतम से मिलना है, प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमसे मिलना है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह करो, तो वही हम सेवा में मिलेंगे आपको। ये शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, ये तो नाशवान शरीर है। महाराज जी, मैं राधा रानी का भी नाम लेता हूँ तो आपका इस तरह नहीं। हाँ, तो बढ़िया है। अगर संत का ध्यान या गुरु का ध्यान आवे तो शास्त्र सम्मत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसमें कोई निषेधात्मक बात नहीं है, ये सकारात्मक बात है। आप इसे जरूर करते रहिए। महाराज जी, आपने बोला प्रिया प्रीतम से मिलना ही हमारा मिलना है, तो आपसे मिलना प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए ही होगा। हमसे वही मिलेगा जो वास्तविक मिलना कहा जाता है। ऐसे बैठना और चले जाना बात अलग है। जैसे वो बच्चा कहता है हर समय आप हमारे ध्यान में रहते हो, तो हाँ, मतलब ये मिलने का संकेत है कि विशुद्ध कृपा भगवान की है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत चिंतन चल रहा है तो जो हमारे अंदर चल रहा है वही उसके अंदर चलने लगेगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा। क्योंकि हाँ, बिना साधन के, क्योंकि वो ध्यान कर रहा है ना हमारा, तो जो हमारे ध्यान का विषय उसके हृदय में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसी संत का निरंतर ध्यान रहना, उसका चिंतन रहना, मतलब उसके हृदय का पूरा सिस्टम अपने हृदय में जागृत कर लेना है। ये तो कोई कर ही नहीं पाता ना। संत के प्रति इतनी बढ़िया भाववृत्ति कहाँ बन पाती है कि हमारा समय किसी संत सदगुरुदेव के चिंतन में रहे कि हमारे इष्ट तो यही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने परब्रह्म का चिंतन करता हूँ, मुझे किसी और परब्रह्म की जरूरत नहीं। ये जो दिखाई दे रहे हैं यही हमें प्राप्त हो जाए, तो उसको जो उनके अंदर चल रहा है वो उसके अंदर चलने लगेगा। गुरुदेव, निकुंज में भी आप हम इस तरह से नहीं मिल सकते। निकुंज का दूसरा स्वरूप है, हम पार्थिव परिचय वाले नहीं रहेंगे। महाराज जी, फिर वहाँ पर आप हमको कैसे और हम आपको कैसे? जब हमारे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे तो हम आप दो नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। वहां दो का प्रवेश नहीं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। दो का प्रवेश नहीं है, एक का प्रवेश है। आप गुरु स्वरूप हो जाएंगे। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने छेद में बंद करता है और फिर उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर त्यागे वो भृंगी बन जाता है। ऐसे ही संत, आप शरीर चाहे सब कीन्हा। जो संत का आश्रय ले लिया मन वचन कर्म से, वो वही बन गया जो वो थे। और जब निकुंज में प्रवेश होगा तो हम तुम एक ही होंगे, दो नहीं होंगे। हमारा तुम्हारा स्वरूप एक होगा, हमारा तुम्हारा मन एक होगा, हमारा तुम्हारा चिंतन एक होगा। समझ पा रहे जी? वहां मैं और तू नहीं है, एक है। सवाल हल होगा एक आने पर, चाहे भक्ति से हल करो चाहे ज्ञान से हल करो। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रहे, एक रहो नंदलाल। एक पे ही सवाल हल होगा। पूरी सृष्टि को एक में ले आओ, सवाल हल हो गया।